हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड कौन थे, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। पहले हम समझते हैं कि द हैप्पी प्रिंस की स्टोरी क्या है, इसकी थीम क्या है। इसकी थीम में हमें कई मैसेज कन्वे होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर उदारता, दयालुता, किस तरीके से हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस स्टोरी में इसकी थीम हमको एक मैसेज ये भी देती है कि किस तरीके से उस हैप्पी प्रिंस ने या अबाबिल, जो छोटा अबाबिल है, उसने अपनी प्राणों की आहुति दे दी लोगों की मदद करने में। किस तरीके से उनने प्राणों की आहुति दी। चलिए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी की पैराग्राफ हमें क्या बताते हैं। स्टोरी के प्यारे बच्चों, स्टोरी शुरू होती है, एक स्टेचू बना हुआ है। वो स्टेचू है हैप्पी प्रिंस का। कुछ पक्षी हैं, वो पक्षी क्या कर रहे हैं, वो उड़ के निकल रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जा कहाँ रहे हैं, वो इजिप्ट जा रहे हैं। बात करें कि वो मिस्र जा रहे हैं। अब वो पक्षी जो उड़ रहे थे, उन पक्षियों में से एक पक्षी यानी कि एक अबाबिल, वो अबाबिल रह जाता है पीछे, बाकी सारे निकल जाते हैं। तो वो अबाबिल, जो छोटा अबाबिल होता है, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो अबाबिल जो होता है, जब उड़ता है तो उड़ते 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 जब वो थक जाता है उड़ते उड़ते, तो वो ये सोचता है कि आओ लाओ अब हम आराम कर लें। तो वो एक एरिया की तरफ से गुजरता है। वहाँ ये देखता है कि एक बड़ा सा स्टेचू बना हुआ है। वो ये सोचता है कि लाओ अपना थोड़ा सा समय हम यहाँ गुजार लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं। कहानी ये शुरू होती है। अब वो अबाबिल आया और आने के बाद उस स्टेचू के पास आया और उसके जो जहाँ पर जिस जगह पर पैर थे उस जगह पर वो बैठ गया। बैठने के बाद उसने ये देखा कि ये स्टेचू जो बना हुआ है वो सोने से यानी कि जड़ा हुआ है बिल्कुल। तो उसने ध्यान दिया कि इसका मतलब कह सकते हैं कि इस पर जो सोने का गोल्ड का पानी होगा चढ़ा हुआ। तो इस तरीके से उसने ये देखा, तो वो अपने आप को महसूस करता है, खुद से बात करते हुए कहता है, स्टार्टिंग में कहता है कि ओहो, मुझे तो सिंहासन मिल गया है सोने का। इस तरीके से वो बात करता है। थोड़ा समय के बाद, स्टे करने के बाद, फिर वो ये विचार करता है कि अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं। थोड़ी समय के बाद उसके ऊपर एक बूंद गिरती है। जब वो गिरती है तो वो देख सोचता है कि मेरे ऊपर पानी की बूंद गिरी है। तो वो ये सोचता है यार, एक इतने बड़े, अब उसका विचार चेंज हो जाता है। कहता है इतने बड़ा विशाल का स्टेचू जो सोने से बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, एक बूंद नहीं रोक पाया, पानी गिर रहा है, बेकार है। विचार करता ही होता है। थोड़ी देर में उसके पास उसके ऊपर एक बूंद, उसके पंख के ऊपर एक बूंद और गिरती है। वो फिर कहता है कि अरे वाह, क्या यार बनाया गया है, हमारे ऊपर पानी गिर रहा है। फिर ये सोचता है, लास्ट में ये सोचता है कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उड़ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमें सुरक्षित स्थान देखना है, वहाँ पर हम जाके रेस्ट लेंगे और वहीं हम रुकेंगे, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जैसा ही ये उड़ने वाला होता है, तीसरी बूंद उसके ऊपर फिर गिरती है। जब गिरती है तो सोचता है ये बूंद गिर रही है, ये आ कहाँ से रही है, और बरसात तो हो नहीं रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। तब ये ऊपर की तरफ देखता है तो देखता ये है कि जो हैप्पी प्रिंस था, उसकी आंखों से होते हुए, उसकी गालों से होते हुए बूंद गिर रही है। उसने देखा कि अरे, उसके ऊपर पानी यानी बूंद गिर रही है और वो आंसू है। तो वो कहता है ए हैप्पी प्रिंस, अब वो सवाल कर रहा है, कह रहा ए हैप्पी प्रिंस, ए राजकुमार, तू हमें ये बता, आप रो क्यों रहे हैं। वो कहता है कुछ नहीं। वो कहता है बताइए अब हमें क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। वो कहता है कि जहाँ मैं जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ
कि एक दूर एक मकान है, उस मकान की मैं खिड़की से अंदर देख पा रहा हूँ कि एक बूढ़ी लेडी जो है वो कुछ सिल रही हैं और उनका छोटा सा बच्चा जो है उसको फीवर है, बुखार है और उसको प्यास लग रही है और वो ये चाह रहा है कि उसको जो है संतरा वगैरह कोई चीज़ ऐसी मिले, लेकिन उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिवाय पानी के। और वो ये चाहता है कि उसको कोई संतरा वगैरह मिले। उसकी माँ गरीब है, वो दे नहीं सकती है। वो कहता है फिर, तो वो कहता है तुम मेरी मदद करोगे? वो कहता है नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं बस जाने वाला हूँ, शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि रात का सफ़र ये उड़ान भरते थे। वो कहता है मेरी मदद कर दो एक बार, अगर आपको लगे तो मदद कर देना मेरी। तो वो सोचता है, विचार करता है। अबाबील कहता ठीक है, लाओ अब तुम्हारी मदद ही करते हैं, चले जाएं। उसको भी कुछ चीज़ देता है और देने के बाद कहता है वहाँ दे आओ जाके, बहुमूल्य होती है, काफ़ी पैसा उससे मिल जाएगा। फिर वो जाने के बाद वो वहाँ से उड़ता है और उड़ने के बाद जब वो उड़ता है तो वो ये देखता है चर्च है रास्ते में, और जब वो उड़ान भरता है तो पीछे को चर्च देखता है, लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, शाही मकान है, वहाँ पर भोज चल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ के जब वो पहुँचता है तो उस बूढ़ी औरत के घर में घुसता है, देखता है तब तक वो बूढ़ी औरत कुछ सिलते सिलते, और वो सिल के आ रही थी, वो ऐसे वस्त्र सिल रही थी जो शाही घरानों में जो नर्तकियां जो डांस करने वाली होती हैं उनके वस्त्र सिल रही थी। वो जाता है, जाने के बाद जब वो अंदर जाता है तो वो महिला जो थी, वो बूढ़ी लेडी जो थी, महिला थी, वो सो चुकी होती हैं काम करते करते थक के। जिस जगह पर वो काम कर रही थी उसी जगह पर वो जाके वो जो उनको उपहार जो चीज़ होती है वो जाके वो वहाँ दे देता है। जब उनको दे देता है तो होता ये है कि वहाँ रख देता है और उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। तो अबाबील पक्षी के जो पंख थे, उस पंख की जो हवा लगी तो उस हवा को बच्चे को आनंद आया। वो कहता वाह मुझको बहुत आनंद आ रहा है। वो बच्चा फिर सो जाता है। फिर वो उड़ के वापस चला आता है और उनको उनकी आँख खुलती है और उनको वो गिफ्ट मिल जाता है। इससे एक तो बात ये है, पहले हम ये समझ लें कि ये जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि चर्च है, लोग अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। आगे की स्टोरी आगे बताया गया है कि लोग शाही मकानों में रह रहे हैं और वहाँ वो काम कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इससे ये बताया गया है कि किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लोग चर्च में पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन और उसके बाद उन्होंने बताया है कि भाई लोग शाही मकानों में शाही अंदाज में लोग रह रहे हैं, कोई परवाह नहीं है शहर में लोग क्या किस तरीके से रह रहे हैं, ये बताया गया है। फिर सुबह जब होती है, सुबह हो जाती है, उसके बाद जो है वो उसका काम क्या होता है, वो सोचता है कि अब हमको वापस जाना है, इजिप्ट है तो ऐसा सोचते हैं कि लाओ थोड़ा घूम लें। तो वो सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद स्नान करती है, स्नान करने के बाद घूमती फिरती है और फिर कभी पर्यटक के रूप में कभी इस महल को देखना, कभी इस किले को देखना, कभी यहाँ देखना वहाँ देखना, इस तरीके से वो देखती है। फिर जब शाम होने वाली होती है, वो कहती है, सोचती है, अबाबील सोचती है कि लाओ हम लास्ट एक बार मुलाकात करें आए जाके, हैप्पी प्रिंस तो कहते हैं अलविदा अब हम जा रहे हैं। जब वो कहने जाती है तो वो ये कहती है कि नहीं, आप मेरा एक और काम कर दें। बोले क्या? बोले नहीं, हमको जाना है और हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमको जाना है। वो कहता नहीं, लास्ट बार मेरी मदद कर दो क्योंकि मेरे पैर जड़े हुए हैं, मैं हिल नहीं सकता हूँ। तो वो सोचती है अबाबील किसी लाओ ठीक है मदद कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि देखो, एक बच्चा है छत के ऊपर दूर बैठा हुआ, टेरेस के ऊपर बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, कुछ लिख रहा है, लेकिन उसको ठंड बहुत लग रही है और उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो कुछ ओढ़ सके या कुछ सेक सके। और वो लिख रहा है कुछ, और लिख क्या रहा था, वो लिख रहा था कोई ड्रामा थिएटर के लिए नाटक लिख रहा था इस तरीके से। वो कहता है, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है हम उसकी मदद कर देंगे। वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है। तो वो कहता है कि मेरी आँख निकाल लो। तो उसकी वो आँख मना कर देता है कि नहीं आँख नहीं निकालेंगे। बोले नहीं निकाल लो, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो वो हैप्पी प्रिंस की एक आँख निकाल लेता है और ले जाने के बाद उस बच्चे को देता है, वहाँ डाल देता है। उस बच्चे को जब मिलता है, वो मिलने के बाद वो बच्चा फिर उसको खुश हो जाता है देखने के बाद। फिर वो उसको बेचता है और बेचने के बाद
उसको कुछ खरीदता है और फिर उसको आग वगैरह मिलती है और फिर वो आँच ले लेता है, उससे खुश हो जाता है। तीसरा दिन जब होता है तो फिर वो कहता है ठीक है मुझे अलविदा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है और मैं इजिप्ट जाना है मुझको। वो कहता है लास्ट बार मेरी और मदद कर दो, एक बार और मेरी मदद कर दो। ठंड का समय था, अबाबिल को ठंड लग रही थी, लेकिन उसने ठंड की परवाह ना करते हुए उन्होंने उसकी मदद की। वो कहता है अब क्या है, बोले कहता है मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो। वो कहता है नहीं, दूसरी आँख को कैसे निकाले, बोले निकाल लो मेरी दूसरी आँख। फिर वो दूसरी आँख में निकालने के बाद वो तीसरे की मदद करता है। तीसरे मदद करने के बाद फिर वो भी बेचता है, उसकी मदद इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से ये कहानी बढ़ती रहती है। होता ये है कि जब लास्ट दिन होता है, स्टोरी के अंत में दिखाया गया है, जो उसका अंत दिखाया गया उसमें दिखाया गया है कि अबाबिल कहती है कि ठीक है अलविदा, अब मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि अब ये नहीं रुकेगी और ये जा रही है और अब पक्षी नहीं रुकेगा। तो हैप्पी प्रिंस कहता है ठीक है, अब आप अपने साथियों के साथ आप मिलेंगे, जाके इजिप्ट में आपकी मुलाकात होगी। तो वो कहती नहीं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? वो कहती क्या? वो कहती है कि अब आत्मा परमात्मा से मिलेगी। तो वो कहता है कि आत्मा परमात्मा से मतलब क्या? वो कहता है हैप्पी प्रिंस, अबाबिल बताती है कि हमको इतनी ठंड लग रही है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, हमको लगता है। और कहानी बढ़ने के बाद होता ये है कि अबाबिल जो है उस स्टेचू हैप्पी प्रिंस के जो कद पैर होते हैं वहीं पर वो अपने प्राण को दे देती है। हुआ ये कि कहानी जब प्राण दे देती है तो हैप्पी प्रिंस तो मालूम था कि उसके प्राण निकल गए हैं, क्योंकि उसके अंदर खुद स्टेचू के अंदर एक आत्मा थी। उसके बाद होता ये है कि सुबह में जो शहर का मेयर होता है वो घूमने आता है कुछ अपने साथियों के साथ, और आने के बाद स्टेचू के पास खड़ा होता है। स्टेचू जब देखता है वो कहता है अरे कितना भद्दा स्टेचू हो गया है, इसमें ना इसकी आंखें हैं, ना इसकी जो खूबसूरत मोती लगे हुए थे ना वो हैं, ना जड़े हुए जो चीज़ें थी वो भी नहीं है, ऐसा करो इसको ख़त्म कर दो। अब वो होता ये है कि जब वो उसको गिराया जाता है, गिराने के बाद उसको तोड़ा जाता है, तो जो गलाने वाले लोग थे उसको, तो वो ये कहते हैं कि ये जो इसका दिल है वो शीशे का बना हुआ है, और शीशे के लिए पिघलाने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम इसको पिघला सकें। तो वो कहता है क्या करना है? वो कहता है इसको ऐसा करो, फिर पिघलाओ नहीं, इसके दिल को, इसको दिल को फेंक दो। तो वो क्या करते हैं, एक स्थान होता है वहाँ पर उसको, उसके दिल को, यानी कि हैप्पी प्रिंस के दिल को फेंक देते हैं। जब वो फेंक देते हैं तो होता ये है, जिस जगह पर वो फेंका जाता है उसी जगह पर वो जो अबाबिल पक्षी था वो उसी जगह पर पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अबाबिल पक्षी भी और हैप्पी प्रिंस का दिल, दोनों वहाँ पर आपस में मिल जाते हैं। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब मैंने अब इसमें आपके लिए जो है ये कहानी रही आपकी, और इसको आप समझें, और मैं ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है।